रसोई में रखी खाली गैस सिलेंडर, चूल्हे पर ठंडी पड़ी कढ़ाई और फोन पर बार बार लगाई जा रही कॉल, भैया सिलेंडर कब मिलेगा। साल 2023 भारत के कई राज्यों में अचानक एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरें आने लगीं। शुरुआत में इसे एक सामान्य सप्लाई इशू बताया गया, लेकिन धीरे धीरे ये कमी एक ऐसे सवाल में बदल गई जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। क्या ये सिर्फ लॉजिस्टिक समस्या थी या फिर इसके पीछे कोई ऐसी चेतावनी छुपी थी जिसे समय रहते सुना ही नहीं गया। हर दिन लाखों घरों में सुबह की शुरुआत चाय से होती है, लेकिन उस समय कई घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया था। महिलाएं घंटों लाइन में खड़ी थीं, बुजुर्ग लोग इंतजार में बैठे थे और बच्चों के टिफिन खाली जा रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे थे, 2 हफ्ते हो गए सिलेंडर नहीं मिला, डिस्ट्रीब्यूटर फोन नहीं उठा रहा, ब्लैक में महंगा मिल रहा है। सरकार की तरफ से बयान आया, सप्लाई सामान्य है, कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ सामान्य था तो देश के अलग अलग हिस्सों में एक जैसी परेशानी क्यों हो रही थी। इसी बीच पेट्रोलियम मंत्रालय के अंदर एक फाइल तेजी से घूम रही थी, एक आंतरिक रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा था कि आने वाले हफ्तों में एलपीजी सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ सकता है। इस रिपोर्ट में क्या था? पहला संकेत, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही थी। 2022 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला रहा था। यूरोप ने रूस से गैस लेना कम कर दिया था और उसकी जगह दूसरे स्रोतों से खरीद बढ़ा दी थी। इसका सीधा असर पड़ा ग्लोबल एलपीजी सप्लाई पर। दूसरा संकेत, भारत की अपनी खपत तेजी से बढ़ रही थी। उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों नए कनेक्शन दिए गए थे, जिससे मांग पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। तीसरा संकेत, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का घाटा, क्योंकि सरकार कीमतें बढ़ाने से बच रही थी और कंपनियों को सब्सिडी पूरी तरह नहीं मिल रही थी, इसलिए हर सिलेंडर पर नुकसान बढ़ता जा रहा था। इस रिपोर्ट में साफ लिखा था, अगर समय रहते सप्लाई मैनेजमेंट नहीं किया गया तो कई राज्यों में अस्थायी कमी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, इस रिपोर्ट का क्या हुआ? कुछ अधिकारियों के अनुसार ये रिपोर्ट मंत्रालय के एक उच्च स्तर तक पहुंची, जहां इसे स्थिति पर नजर रखने की श्रेणी में डाल दिया गया। कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ, कोई पब्लिक वार्निंग नहीं दी गई और ना ही कोई इमरजेंसी प्लान एक्टिव किया गया। और तभी जनवरी 2023 के अंत में पहले संकेत सामने आने लगे। पूर्वी भारत के कुछ जिलों में डिलीवरी में देरी शुरू हुई। शुरुआत में इसे ट्रांसपोर्ट की समस्या बताया गया, लेकिन धीरे धीरे ये देरी हफ्तों में बदल गई। फिर उत्तर भारत, फिर मध्य भारत, और देखते ही देखते ये समस्या कई राज्यों में फैल गई। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जवाब नहीं था, कई जगहों पर डिपो खाली हो गए और जो सिलेंडर थे वे तुरंत खत्म हो गए। एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ इलाकों में डिमांड और सप्लाई के बीच का अंतर 20 से 30% तक पहुंच गया था। लेकिन जनता को यह कभी नहीं बताया गया कि असल समस्या क्या है। इसी दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आई। कुछ बड़े शहरों में सिलेंडर उपलब्ध थे, लेकिन ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कमी ज्यादा थी। क्यों? क्या सप्लाई को जानबूझकर कुछ क्षेत्रों की तरफ मोड़ा गया था, या फिर यह सिर्फ एक मैनेजमेंट फेलियर था? एक पूर्व अधिकारी ने अनौपचारिक तौर पर कहा, जब सिस्टम पर दबाव आता है तो प्राथमिकता बदल जाती है। लेकिन यह प्राथमिकता किसने तय की और किस आधार पर? फरवरी 2023 तक स्थिति और गंभीर हो गई। कुछ जगहों पर लोगों ने पुराने चूल्हे निकाल लिए, लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल शुरू हो गया। जो देश साफ ईंधन की तरफ बढ़ रहा था, वो अचानक पीछे की ओर जाता दिखा। इसी दौरान एक लीक हुई जानकारी ने कहानी को और उलझा दिया। बताया गया कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही मंत्रालय को एक अपडेटेड अलर्ट मिला था, जिसमें साफ कहा गया था कि अगर आयात और वितरण में तुरंत बदलाव नहीं किया गया तो फरवरी-मार्च में कमी बढ़ सकती है। लेकिन इस बार भी कोई सार्वजनिक कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्या यह डर था कि अगर सच्चाई सामने आई तो घबराहट फैल सकती है? या फिर यह एक राजनीतिक फैसला था, जहां समस्या को स्वीकार करने से ज्यादा जरूरी था उसे छुपाना? मार्च आते आते मीडिया ने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया। कुछ चैनलों ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, खाली गोदाम, नाराज लोग,
और परेशान डिलीवरी एजेंट्स। तब जाकर सरकार ने कहा, कुछ क्षेत्रों में अस्थायी दिक्कत है जिसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा।